हाथी का सुरक्षा के लिए एक सेंटर, एक केंद्र का भी प्रतिष्ठा किया गया। हमारा भुवनेश्वर का पास जो चंदका अभयारण्य है, वहाँ एक सेंटर फॉर स्पेसिफिक सर्वाइवल एशियन एलिफेंट का नाते इसे चंदका का नियर भुवनेश्वर का नियर चंदका, वहाँ का ये गोड़ीबारी विलेज है, वहाँ में उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज जो साउथ एशियन कंट्री का आधार करते हुए आज भारतवर्षों से ज़्यादा एलिफेंट का नंबर भी हमारा उड़ीसा में है। जैसे 2100 से ज़्यादा एलिफेंट भी वहाँ रहते हैं और काफ़ी जंगल भी हमारा आज बहुत बढ़त है, जैसे 38% के लगभग है। इसी आधार पर जैसे हमने एलिफेंट कॉरिडोर हम एस्टैब्लिश किए हैं हमारा सिमलीपाल नेशनल सेंचुरी में और उनके साथ साथ ढेंकानाल में और कोई सारी जंगलों में। इसी आधार पर जैसे हम आज डिपार्टमेंट तरफ से हमारा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जैसे एक बहुत बड़ा हमने मासिक इसी सेंटर को प्रतिष्ठा करते साथ साथ हमने जैसे उनका सुरक्षा के लिए जैसे हम आज हम काम कर रहे हैं। जैसे कई जंगलों से हाथी क्यों गांव आ रहा है और आने से मनुष्य के साथ कैसे उनका लड़ाई हो रहा है, उसको कैसे बंद किया जा सकता है। इसी आधार पर हमने जंगल में ही कैसे उनका खाद्य का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था करने के लिए, और हमने भी एक ऐसे कल्टीवेशन का शुरू करने जा रहे हैं जैसे खेती बाड़ी करने का। जैसे धान का कल्टीवेशन, वो धान खाता है, धान का वहाँ जो पेड़ जो बड़ा हो जाएगा उसको खाने के लिए मिलेगा, और जो प्रोडक्शन स्टेज पर आ जाएगा वो धान को भी खाने के लिए, और पानी भी और सारी व्यवस्था करने के लिए भी ऐसे हम एक जैसे बना रहे हैं। और आज जो सेंटर जैसे हमारा वहाँ एक एस्टैब्लिश और उनका हम स्थापित कर रहे हैं, वो रिसर्च होगा और रिसर्च करने के बाद कैसे इसी आधार पर हम पॉलिसी बनाएंगे और जैसे इतना देशों से आए हुए सारी डेलीगेट्स का जो प्रस्ताव आएगा, सुझाव आएगा, इसी आधार पर निश्चित रूप से हमने भी कोशिश रहेंगे, हमारा डिपार्टमेंट वहाँ रहेगा और निश्चित रूप से अगले दिन में हाथी और मनुष्य का साथ रहना और शांति के साथ और उनका भी अम्यूनिटीज को हमको तैयार करना है। इसी आधार पर इसी कर्मशाला निश्चित रूप से अगले दिन में बहुत अच्छा हमको सुझाव मिलेगा और हम हाथी के लिए भी कुछ काम करेंगे।